अस्सलाम एवरीवन, जो हमारा लास्ट टाइप है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी हाइब्रिड आप नाम से समझ होंगे, यहाँ पर हमारी कॉम्बिनेशन होगी। हमारे यहाँ पे दो टाइप्स की कॉम्बिनेशन करनी है। दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, सिंगल हेरिटेंस, मल्टी लेवल हेरिटेंस और हायरार्ची हेरिटेंस। आपको बस सिंपल और मल्टी लेवल को अगर आपने एक साथ अपनी प्रोग्रामिंग में किया है तो आपने हाइब्रिड को अचीव कर दिया, या आपने हायरार्ची और मल्टी लेवल को किया, मतलब किसी भी दो टाइप को आपको करना है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है। अब एब्स्ट्रैक्शन किस चीज के लिए होता है? यहाँ पर आपका कुछ लाइब्रेरी में डेटा होता है, ठीक है, जिसे आप कॉल करते हो, कुछ फंक्शन होते हैं जिसे आप कॉल करते हो प्रोग्रामिंग में। वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताऊँ, आपको रियल टाइम में एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। तो आप जिससे आप नादरा है, ठीक है ना, आप नादरा में अपनी पूरी डिटेल्स सबमिट करते हो, ठीक है ना। अब जब भी आप दूसरे इदारों में जाते हो, ठीक है, वो आपका शनाख्ती नंबर लिखते हैं, वो आपको पूरा डिटेल वो एक्सेस कर सकते हैं। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर, आपके फोन नंबर, आपके कितने सिम्स हैं, वो सब आपका डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने क्योंकि आपने तो नागरा में डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये टॉपिक यूज हो रहा होता है कि आपका एब्स्ट्रैक्शन हो रहा होता है डेटा, ठीक है ना। हर गवर्नमेंट की जो मतलब पोर्टल्स होते हैं, हर गवर्नमेंट के डेटा सर्वर में आपका सारा डेटा सेफ होता है, ठीक है ना। वो सर्वर से यूज कर रहे हैं आपका डेटा। अब जब सब निकालने जाते हो, आपकी फिंगरप्रिंट लेते हैं। अब फिंगरप्रिंट का डेटा उनके पास कहाँ से है? आपके नादरा से। तो यहाँ पर ये टॉपिक यूज हुआ है। पूरा डेटा सेफ हुआ है स्कैनर का, ठीक है। हम जब हमें जरूरत होती है हम कॉल कर देते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट जो उसकी मायना होती है वो होती है मैनी फॉर्म्स, और ये हम जावा में यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब हम क्लास को यूज करते हैं तो उसमें एक क्लास में हम एक ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे होते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट से एक क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, बट दिस मेथड हम एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल क्लास को एक्सेस। आपको दूसरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या है। ओवरलोडिंग जो होगी हमारे पास क्या होगा कि हमारे मेथड दोनों में सेम रहेंगे, ठीक है। ओवरलोडिंग में भी सेम रहेंगे, ओवरराइडिंग में भी सेम रहेंगे। और यहाँ पर चेंज कहाँ आएगा? आपके पैरामीटर्स में। जब आप ओवरलोडिंग कर रहे होगे तो पैरामीटर्स में क्या होगा कि आपकी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। आप दोनों क्लासों में आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। पर ओवरराइडिंग में आप दोनों क्लास के पैरामीटर्स भी सेम रखोगे। जैसे यहाँ पर इंट ए इंट बी है, तो मैं जब दूसरी क्लास बनाऊंगा